चलो, दो एग्जांपल हमने कल किए थे, आज लेक्चर नंबर 2। एक बार रिवीजन कर ले पूरा, क्या क्या देखा था एक बार समझ लेना। तो हमने कौन सा चैप्टर चालू किया है? इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कंपनी जब पहली बार शेयर को इशू करेगी तो क्या नाम लेगा, क्या नाम है उसका? अच्छा, पहली बार इशू करेगी, लोगों को देने जाएगी कि शेयर ले लो, शेयर ले लो, तब आईपीओ फुल फॉर्म, फुल फॉर्म आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। वेरी गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंड टाइम अगर शेयर इशू करने जाए तो एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, बराबर ये था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जब कंपनी शेयर को लोगों में बांटती है, इशू करती है, जब लोग खरीदते हैं तो जो उसकी फेस वैल्यू होती है, तो कभी कभी इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लिया जाता है, वन टाइम भी ले सकते हैं पैसा। तो जब इंस्टॉलमेंट की बात आएगी तो पहली बार जब पैसा कलेक्ट करने जाओगे तब क्या बोलेंगे उसको? एप्लीकेशन। सेकेंड टाइम अलॉटमेंट, थर्ड टाइम फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकेंड कॉल, या फिर जब तक लास्ट कॉल नहीं आता तो फाइनल कॉल। इस तरह से क्या चल रहा है ये। अब हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक रिवीजन, चलो नोट देख लो एक बार। नोट नंबर 1, सेक्शन 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956/2013, अ शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये हमने कल देखा था। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके बाद नोट नंबर 3 क्या बोलता है? फेस वैल्यू, इट इज अ यूनिफॉर्म वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है वो शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज देखी थी हमने। चलो एक एग्जांपल लेता हूं फिर चालू करते हैं। एग्जांपल, न्यू पेज है, न्यू पेज, आज की तारीख, लेक्चर नंबर 2 हेडिंग। एग्जांपल नंबर 3, इशू 1500, अप्लाइड 700, अलॉटेड। चलो मुझे ये बताओ, देखो बेचने निकले हो 1500, खरीदने वाले आगे 700, कितना बेचोगे? 700। अब जितने खरीदने वाले आगे उतना क्या बेचेंगे? उतना ही बेचेंगे। तो मैंने यहां पे कितना लिखा? 700। मैं बेचने निकला था 1500, खरीदने वाले कितने आए? 700, तो मैं बेचूंगा भी कितना? 700। वेरी गुड। एक शेयर की वैल्यू मान लो यहां पे मैंने रखी है 12 रुपए, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट रखते हैं यहां पे, 4, 3, 5 हो गए। देखो चेक करो 12 हो रहे हैं क्या? 5 + 3 8, 8 + 4 12। ओके, चलो पहला, पैसा लेने जा रहा है, कौन लेने जा रहा है? बैंक। तो बैंक में पैसा आएगा, कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। कितना आएगा देखो, बताओ मुझे कितना आएगा पैसा? 4 रुपया। एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट करना है, 4 रुपया। कितने लोगों से? वेरी गुड, 700 सर। बेचने वाले कितने, खरीदने वाले कितने? 700। तो मुझे 700 लोगों से लेना पड़ेगा। लगाओ हिसाब, चलो 7 मल्टी, हाँ 2800। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा कितना आने वाला है? 2800। तो ये आ गया पैसा। अब ये पैसा कब आया? एप्लीकेशन के दिन आ गया। तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 2800। ओके, पहला हो गया। ओके, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। तो चलो डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2800 टू। अब ये पूरा पैसा कहां पे जाने वाला है? कल देखा था हमने, पूरा पैसा कहां जाएगा? कैपिटल में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2800। देखो ये आपका एप्लीकेशन का पैसा आ भी गया, हमने उसको ट्रांसफर भी कर दिया कैपिटल अकाउंट में। लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये भी कंपनी के लिए एक इनकम सोर्स है क्या? देखा जाए तो इनकम सोर्स ही है, कंपनी को हर जगह से पैसा कमाना है,
तो ये भी क्या है, इनकम सोर्स ही है। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और वो भी पैसा ऐसा पैसा मिल रहा है कि वो वापस भी लौटाने की जरूरत नहीं है, ओनर से ही पैसा मिलने वाला है। लिखो चलो ये पूरा एप्लीकेशन का। अब मैं सेकंड पैसा कलेक्ट करने जा रहा हूं, मतलब एप्लीकेशन तो आ गया, अलॉटमेंट का पैसा लेने जाते हैं। ध्यान से देखो, अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है, 3 रुपीज। किन लोगों से, 700 लोगों से। तो एंट्री बताओ चलो मुझे। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा, पैसा बताओ कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 700, 2100 टू, बोलो बोलो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 2100। अब ये पैसा आ तो गया, लेकिन ट्रांसफर करना कंपलसरी है, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 2100। पूरा पैसा कहां जाएगा, वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 2100। लिखो ये। हमने एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट किया, हमने अलॉटमेंट का पैसा कलेक्ट किया, बराबर 2 पैसे आ चुके अपने पास। अब मुझे फाइनल कॉल कलेक्ट करना है, जो कि है 5 रुपए। लिखो जल्दी चलो, 4 एंट्रीज है यहाँ पे, पूरा लिख लो। लास्ट की एंट्री बता दो चलो। लास्ट एंट्री, इस बार फाइनल कॉल का पैसा कलेक्ट करने जाना है। कितना रुपीज है, 5 मल्टीप्लाई बाय 700 कितना हो जाएगा, 3500। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3500 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3500। उसके बाद जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, शेयर, क्या हो रहा है इसको, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखते कितना पैसा टोटल आना चाहिए था, 12 रुपीज। कितना आना चाहिए था, 12। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 700 करो, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 700, 784, 8400 रुपीज आना चाहिए अकाउंट में। चेक करते आया नहीं, हाँ चेक करते हैं, क्योंकि जब तक चेक ना करे तब तक भरोसा नहीं होगा। तो सबसे पहले कितना आया, 2800, हिसाब लगाओ तुम लोग अभी। फिर कितना आया, 2100, कितना हो गया, 4900। फिर आया कितना, 3500, कितना हो गया, 8400 हो रहा है क्या, चेक करो, हो रहा है 8400। तो क्या उतना ही पैसा आना चाहिए था, उतना आ गया, बराबर। लिखो ये भी कंप्लीट करो। एग्जांपल नंबर 3 है, जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा उतने क्वेश्चंस आपके नोटबुक पे होने चाहिए। वेकेशन बैच में हम पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छी तरह समझ लेंगे। लिखो चलो, एग्जाम में टोटल ये 12 मार्क का चैप्टर है। तो अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आता है तो आपके वो 12 मार्क्स तो फिक्स होने चाहिए।
हमारा टारगेट 90 प्लस 80 प्लस ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टारगेट है कि अकाउंट्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि जो हमें पता ही नहीं है। लिखो चलो, एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुके हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन किया हमने ध्यान से अगर देखा होगा तो पार के किए हैं। जितने का शेयर उतने का ही हमने बेचा है, उसको बोलते हैं एट पार। और कौन से दो ऑप्शन? एट प्रीमियम, वेरी गुड। एट डिस्काउंट, प्रीमियम का मतलब जितनी भी शेयर की वैल्यू उससे कुछ ज्यादा में बेचू तो प्रीमियम पैसा है, अगर मैं कम में बेचता हूं तो डिस्काउंट है, वो भी करेंगे अपन। तो हो गया, अभी 3 एग्जाम्पल हो गए। पार के समझ में आ गए, तो कोई भी क्वेश्चन दे दूं मैं पार का तो कर लोगे, ठीक है। चलो अभी मैं यहां पे चालू करता हूं प्रीमियम के क्वेश्चन, कि अगर प्रीमियम के क्वेश्चन आते तब क्या करना है। तो ध्यान से देखना, अभी कोई लिखना मत। एट प्रीमियम, अब यहां से जो भी क्वेश्चन चालू होंगे प्रीमियम के होंगे। यहां पे मैं ले रहा हूं आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से देखना। इशू 20,000 शेयर्स, अप्लाइड 20,000 शेयर्स, अलॉटेड कितना होगा? अलॉटेड 20। बेचने निकला 20,000, खरीदने वाले आ गए 20,000, बेचूंगा कितना? 20,000, वेरी गुड। अब शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि मुझे 10 का शेयर बेचना है 15 में। कितने में बेचना है मुझे? 15 में। मतलब 5 रुपया क्या है? प्रीमियम। अब 5 रुपया प्रीमियम है, मुझे पूरा शेयर 15 में बेचना है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10। फेस वैल्यू 10 है, 5 रुपीज प्रीमियम की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी बन गई? एक्चुअल वैल्यू बन गई 15। अब इसको मैंने भेजा 4 इंस्टॉलमेंट में। कितना? 4। अब देखो, पहले 10 का हिसाब लगाते हैं। 2 3 2 3 हो गए 10 बराबर। अब जो प्रीमियम का 5 रुपया है ना, तो याद रखना प्रीमियम का पैसा पूरा का पूरा लिया जाता है। प्रीमियम का पैसा पूरा का पूरा लिया जाता है, बराबर। उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, जैसे कि 5 रुपए तो 5 एक ही दिन आ जाएगा, 5 में 2 3 ऐसा नहीं होगा। तो मान लो यहां पे हमने किया कि पहले दिन एप्लीकेशन के दिन ही 5 रुपया मंगवा लिया हमने, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एप्लीकेशन के दिन 2 रुपया आना चाहिए था प्लस प्रीमियम का 5 रुपया आना चाहिए था, तो टोटल कितना बन गया? 7। अब हिसाब लगाओ तुम लोग इसका, तो क्या 15 आ रहा है? 15 आ जाएगा, बराबर। तो टोटल हमें इतना पैसा कलेक्ट करना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, मुझे बताओ पहले दिन कितना पैसा कलेक्ट करना है? वेरी गुड, कितना? 7। ठीक है, वो 7 में क्या 5 रुपए प्रीमियम का है? ओके, तो मुझे बताओ 7 कलेक्ट करना है किन लोगों से? 20,000। तो मुझे बताओ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा? 1,40,000। 1,40,000 हिसाब आना चाहिए। 1,40,000 पैसा बैंक में आना चाहिए। चेक करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आना चाहिए था? 14,000, सॉरी 1,14,000। 1,40,000 ये पैसा बैंक में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैसा कौन से दिन आया? कौन से दिन आया? वेरी गुड, एप्लीकेशन के टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,40,000। क्या ये हिसाब समझ में आया? पहले दिन कितना आना चाहिए था? 7 रुपीज आना चाहिए था, 1,40,000 आया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैसा कब आया? एप्लीकेशन के दिन आ गया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। तो सेकंड, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000। यहां पे अब थोड़ा चेंज करते हैं। प्रीमियम का पैसा जब जब आएगा ना, तो उस प्रीमियम के पैसे को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है न्यू अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? न्यू अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कौन सा पैसा डालना है? प्रीमियम का पैसा। तो प्रीमियम का पैसा कितना है? 5 रुपीज। तो चेक करो
5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 बताओ। 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा। तो देखो मैंने यहां पे लिखा टू न्यू अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1 लाख रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का है, इसलिए प्रीमियम अकाउंट में चला गया। और एक सेकेंड सर, ऊपर 1,40,000 है, नीचे 1 लाख है, टैली तो नहीं हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि हमने कैपिटल में अभी तक पैसा डाला नहीं है। और कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 5 का तो हिसाब मिल गया, 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो मुझे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये पैसा कहां चला जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 40,000। क्या हिसाब मिल गया? प्रीमियम का पैसा आया, हमने उसको प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया, उसका भी हिसाब मिल गया। जो पैसा हिसाब नहीं मिल रहा था 40,000 का, वो भी मिल गया टू शेयर कैपिटल। आया समझ में? एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया। अब सर इसके आगे सेम टू सेम वैसा ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, वो भी कर लेते हैं। पहले इतना लिख लो, न्यू पेज पे आ जाओ, इतना लिख लो, पहले एक एक एंट्री करो। लिखो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा पैसा जाएगा? प्रीमियम का ही पैसा जाएगा, बाकी कोई पैसा डालना मत। लिखो जल्दी, चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। लिखो, तब तक मैं आगे कर लू, आ जाएगा ना? क्योंकि अब मुझे पैसा लेना है अलॉटमेंट का, वो भी 3 रुपया है और सेम एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मतलब 60,000। 60,000 आया, अलॉटमेंट के दिन आया, फिर उसी को जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दूंगा, फिर वो सारा पैसा कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर allotment account, to share allotment account 60,000। फिर फोर्थ, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। और ये कभी कभी याद करना, अकाउंट्स में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, बोल के किया करो, तुम्हें पता चलेगा। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, ये पैसा आया, ऐसे बोलो, तब तुम्हें अच्छी तरह आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया। अब मैं फर्स्ट कॉल का लेने जा रहा हूं पैसा। कितना पैसा आने वाला है फर्स्ट कॉल को? 2 रुपीज। 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 40,000 आने वाला है। तो फिर से सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके आगे सब कुछ सेम है, पार जैसा ही है, बस एक ही नया क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। फिर लास्ट सेकेंड एंट्री,
फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, 3 रुपीज लेना है मुझे फाइनल कॉल पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 फिर से 60,000। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। तो ये आपके हो गए 8 एंट्रीज। चेक करते कितना पैसा आना चाहिए था। टोटल 15 रुपए आने चाहिए थे। 15 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 20,000 करूं कितना हो जाएगा? 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 लाख, मुझे लगता है 3 लाख हो जाएगा बराबर। अब देखते अकाउंट में 3 लाख पैसा आया या नहीं। 1 लाख आया प्रीमियम का, 40,000 आया आपका कैपिटल का, मतलब 1,40,000 आ गए। 1,40,000 में 60,000 को ऐड कर दिया तो बन गए आपके 2 लाख। 2 लाख में फिर से 40,000 को ऐड किया, बन गए आपके 2,40,000। उसके अंदर हमने फिर से 60,000 को ऐड किया, बन गए आपके 3 लाख। इसका मतलब जितना पैसा कंपनी को चाहिए था उतना पैसा कंपनी में आ भी गया, किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, हमारी एंट्री भी पूरी हो गई और टोटल 8 जर्नल एंट्री बनी इसके अंदर। और यहाँ पे हिसाब लगाना भी आसान हो गया कि प्रीमियम का पैसा कितना है, तो 1 लाख। अब मान लो आपको सब कुछ देके रखेंगे, आपको बोलेंगे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बताओ कितना, तो आपके पास आंसर है ये रहा 1 लाख। और टोटल बैंक में उस दिन पैसा कितना आया? 1,40,000। हिसाब हमारे पास पूरा का पूरा है। देखो हिसाब लगाना और बिजनेस करना दो अलग बात है। बिजनेस कोई भी कर सकता है, जिसको बेचना आता है वो बिजनेस कर देगा। आपको एग्जांपल लेता हूं। बहुत पहले बहुत पुरानी बात है, एक गांव था। उस गांव में एक बनिया रहता था। बनिया पता आपको कौन होता है? वो बिजनेस में बाप होते हैं, वो कुछ भी बेच दे, आपको खड़े खड़े बेच देंगे, उनको बनिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक बनिया नाम से एक था और दूसरा ऐसे नॉर्मल कोई बंदा था। तो ये मान लो ये बनिया है और ये नॉर्मल बनिया, मतलब एक नॉर्मल आंसर। इसके पास एक हॉर्स था, घोड़ा। क्या था इसके पास? एक घोड़ा था। तो अब ये घोड़ा क्या था? बीमार। क्या था? बीमार था। तो इसने बोला मुझे ये घोड़ा बेचना है। ये चला गया किसके पास? बनिया के पास। उसने बोला मुझे ये घोड़ा बेचना है। बनिया ने बोला कितने में बेचेगा? ये बोला 1000 में। बनिया बोला बीमार है ये, एक काम कर ले 500 में बेच दे। कितने में बेच दे? 500 रुपए में बेच दे, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, उस समय 500 भी बहुत ज्यादा था। तो 500 रुपीज किसने दिए? बनिया ने किसको दिए? उस नॉर्मल आंसर। मान लो इसको मिस्टर ए बोलो, ये है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 500 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ बनिया जो है वो क्या करेगा उस घोड़े का? कुछ तो करेगा नहीं, एक तो बीमार है। तो क्या कर दिया बनिया ने? एक लॉटरी का बिजनेस चालू कर दिया। किसका बिजनेस चालू किया बनिया ने? लॉटरी का। घोड़ा अभी उसके पास है और लॉटरी में बोला हर एक टिकट की प्राइस रखी 50 रुपीज। टिकट की प्राइस क्या रखी? 50 रुपीज। और बोला जो जीतेगा, जिसको लॉटरी लगेगी, उसको घोड़ा फ्री। घोड़ा फ्री। उस गांव में कितने लोग थे? 1000। सबने क्या किया? टिकट खरीदा। अब मुझे बताओ 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया? 50,000 रुपीज किसके पास आ गए? बनिया के पास आ गए, बराबर। अब जिस दिन घोड़ा कोई, मान लो कोई एक आदमी जीत गया, लॉटरी एक ही आदमी जीतता है, मान लो कोई मिस्टर सी जीता। अब घोड़ा तो बीमार था, घोड़ा मर गया। घोड़ा क्या हो गया? मर गया। अब जब मिस्टर सी घोड़ा लेने आया तो बनिया ने क्या बोला? वो तो मर गया, एक काम कर ले, तू उसके बदले 2,000 रुपया ले ले। घोड़ा नहीं दे रहा मैं तुझे, 2,000 ले ले। अब मुझे बताओ मिस्टर सी का कितना इन्वेस्टमेंट था? 50 रुपए का। उसको कितना रिटर्न मिला? 2,000। बराबर, वो भी खुश। बराबर, घोड़ा तो मर गया, वो भी खुश। बाकी के जो गांव वाले थे उन्होंने क्या बोला? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कि नहीं मिला पैसा, 50 रुपया लॉटरी का नहीं मिला। बनिया ने कितना कमाया? 40,000 कमाया। इन्वेस्टमेंट कितना था? कमाया कितना? तो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। हमें करना है हिसाब, हमें बिजनेस के हिसाब से नहीं, हमें हिसाब करना है
कि बाबा कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 500 लगाया, 50,000 कमाया, फिर 2,000 कमाया, 48,000 घर में आया। ये अपना काम है। बनिया ने कितना कहा, अब मान लो हम अकाउंटेंट है, बनिया हमें इस 48 में से मान लो 1,000 रुपया दे देगा, खुश। हम क्या बोलेंगे, 1,000 कमाया। उसने कितना कमाया, 47। तो ये है एक्चुअल बिजनेस। ऐसा समझ में। तो कभी बिजनेस करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, घोड़ा ले बेचे। लिखे ये, चलो ये 8 लिखो पूरा। हो गया लिख के, हो गया। एग्जांपल नंबर 4 हो गया अच्छी तरह, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, आप करोगे, ठीक है चलो। ये क्वेश्चन है एट प्रीमियम का, एट प्रीमियम का क्वेश्चन है। और इशू एग्जांपल नंबर 5, ये आपको करना है। एग्जांपल नंबर 5, इशू 2,500, अप्लाइड 3,000, अलॉटेड 2,500। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, प्लस उसको 15 में बेचना है, मतलब 5 रुपए क्या है, प्रीमियम है। 3 इंस्टॉलमेंट है, पहला है 3 का, दूसरा है 2 + 5, 5 बन गए, और ये लास्ट वाला 5। 5 5 10 12 15 हो गया हिसाब आपका। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। मैं ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूं, ये सॉल्व करना है, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, ऊपर देखो कोई लिखेगा नहीं अभी, कितने जल्दी हो सकता है। कितना पैसा चाहिए था, 3 रुपीज। कितने लोगों से, 3,000 लोगों से। 3 × 3,000 कितना होता है, 9,000। तो मतलब बैंक में कितना पैसा आया, 9,000। एप्लीकेशन अकाउंट था अपने पास, तो 9,000 आया। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट किया हमने, 9,000। अब मुझे बताओ एक्चुअल में बेचा कितने लोगों को, 2,500। तो 3 × 2,500 कितना होता है, 7,500। तो कैपिटल में पैसा कितना जाएगा, 7,500। और जो बाकी का 500 शेयर है, 500 शेयर × 3 कितना होता है, 1,500। इसका मतलब क्या 1,500 रुपया हमें बैंक को वापस देना पड़ेगा। पहला हो गया टैली ये, बराबर। अब मेरा ये एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अब मैं चला गया अलॉटमेंट का पैसा लेने। अलॉटमेंट के दिन टोटल 7 रुपीज आना चाहिए था। 7 × 2,500 कितना होता है, 17,500। तो बैंक में पैसा कितना आया, 17,500। तो एप्लीकेशन में कितना आया, 17,500, बराबर। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, 17,500 यहाँ पे लिखा। अब इसमें मेरा खुद का कैपिटल का पैसा कितना है, 2 रुपीज। 2 × 2,500 कितना होता है, 5,000। तो मेरा कैपिटल का पैसा कितना है, 5,000। अब मुझे तो बाकी कितना बचा, 12,500 बचा। 5,000 मिल गया, 12,500 बचा। ध्यान से देखो, प्रीमियम का पैसा कितना है, 5। 5 को अगर तुम लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे 2,500 से, कितना आएगा, 12,500। तो प्रीमियम का पैसा चला गया 12,500। फिर लास्ट में फाइनल कॉल लेना था, 5 रुपीज। 5 × 2,500 कितना होता है, 5 × 2,500, 10,000 होगा। कैसे 10,000 होगा, 5 रुपीज 12,500 होगा। बैंक में इतना पैसा आया, इतना पैसा फाइनल कॉल में गया। अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। चेक करो, यही आंसर है आपका। निकालो अभी ये, निकालो आंसर। इतने जल्दी तो करना था ये सॉल्व। यहाँ पे कितनी एंट्री बनी, 6 एंट्री बनी यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये।
लिखो, चलो ये कंप्लीट करो। लिखो चलो, हो गया वंश? सबका हो गया? कितनी नोट लिखी अपन ने? नोट कितनी लिखी है? 3 लिखी है। हो गया? तो लिखा तो नहीं है? पूरा हो गया? लिखो न्यू पेज पे नोट नंबर 4। उस नोट के जगह नीचे जगह है क्या? है तो उसके नीचे लिखो नोट नंबर 4। लिखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम occurs a company when a company issues shares at a higher price at a higher price at a higher price than their face value or par value with the excess amount का मतलब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है ना, वो excess amount credited to a separate account called the securities premium account. Note number 4. सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा। लिखो नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 uses of the securities premium account पहला issuing fully paid up बॉटल है ना, ये नहीं है उसमें है ना पानी। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सेकेंड रिटर्न ऑफ expenses. Third, return of expenses of issue of shares and debentures paying premium on redemption of debentures or preference share
प्रेफरेंस शेयर बाइंग बैक इट्स ओन शेयर। चलो ये 5 पॉइंट याद रखना। यहाँ पे ये बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो हमने बना के रखा है जिसमें पैसा है वो पैसा कब कब यूज होगा, तो ये 5 चीजों में यूज होने वाला है। ठीक है, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। अभी तक हमारे टोटल 5 नोट्स हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बराबर। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एक पार का दूंगा, एक प्रीमियम का दूंगा, सॉल्व करके लेके आना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिखना जो लिखा नहीं अभी तक, लिख लिखो। एग्जाम्पल नंबर 6, एक पेज छोड़ना, क्वेश्चन लिखना, वो पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 7 लिखना। इशू 21,000 अप्लाइड 15,000 अलॉटेड 15,000। एक शेयर की वैल्यू 8 रुपीज है प्लस 10 रुपीज प्रीमियम है, इज इक्वल टू 18 में बेचना है। पहला आपको 4 7 4 7 और क्या करूं, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 7 10 18 चाहिए ना, 7 1 हो गया 18। 3 इंस्टॉलमेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपका। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 7, इशू 15,000 अलॉटेड अप्लाइड 30,000 allotted 15,000 10 1 4। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है। टोटल आपके बुक में टोटल 7 क्वेश्चंस होने चाहिए।